मंच पर विराजमान मैं श्रीमान अतहर फारूकी जी, श्रीमान सिराज कुरैशी जी, श्रीमान अकील अहमद साहिब और इस सभागृह में उपस्थित सम्माननीय बंधुओं और बहनों और दूर कहीं ऑनलाइन बैठे हमारे दर्शक श्रोता बंधुओं और बहनों, 2018 में 17, 18 और 19 सितंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी का 3 दिन का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के पीछे लोगों की एक ऐसी कल्पना थी कि बहुत लोग समाज में हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में कुछ जानना चाहते हैं और इसलिए माननीय मोहन भागवत जी ने 3 दिन का समय दिया। 2 दिन उन्होंने अपना विषय रखा और 1 दिन का समय प्रश्नोत्तर के लिए था। वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन्होंने अनेक प्रकार के प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत किए थे। माननीय मोहन भागवत जी ने उनका उत्तर दिया। वहाँ उनके सारे इस 3 दिन के कार्यक्रम को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उसका हिंदी प्रकाशन तो तभी हो गया था, देश की अन्य भाषाओं में भी उसका प्रकाशन हो गया और अब उर्दू में उसका आज यहाँ विमोचन पुस्तक का हुआ है। अच्छी बात यह है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुस्लिम बंधु और जो उर्दू के जानकार हैं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्य, इससे भली भांति परिचित होने का प्रयत्न कर सकते हैं। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 95 वर्षों से देश में काम करता है और एक बड़ा संगठन है। लोगों के मन में अनेक प्रकार के कभी कभी प्रश्न आते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आती हैं, कभी कभी शंकाएं भी खड़ी होती हैं और इसलिए आवश्यकता भी इस बात की है कि लोगों के प्रश्न और जिज्ञासा, उनके मन में उठने वाली शंकाएं, उसका समाधान होना चाहिए। और इसलिए यह पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने की। लोगों के मन में आने वाले प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए, किसी प्रकार की शंका देश के किसी भी नागरिक के मन में न रहे, यह हमारा प्रयास रहे। इसी दृष्टि से यह कार्यक्रम उर्दू पुस्तक के विमोचन का और विशेष रूप से उर्दू के जानकार, उसमें बहुसंख्यक मुस्लिम बंधुओं, उनको ध्यान में रख करके यहाँ पर आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दूर से देखना और दूसरे लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास करना और उसके कारण से अपने मन में अनेक प्रश्न खड़े करना, इसके बजाय सीधे संवाद में शामिल होना। हम आमंत्रित करते हैं ऐसे अपने सभी मुस्लिम बंधुओं को, उनके मन में जो प्रश्न है वे सामने रखें, मन में शंका न रखें, स्पष्टवादिता के साथ जो उनके मन की जिज्ञासा है वो प्रस्तुत करें। और इस पुस्तक के अध्ययन के बाद आप लोगों के मन में फिर कोई प्रश्न आ सकते हैं, कुछ का समाधान भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा इस पुस्तक के अध्ययन के बाद फिर कुछ दिनों बाद आप लोग फिर बैठे और आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न हमारे कोई भी कार्यकर्ता अधिकारी ऐसा कर सकते हैं। इस पुस्तक में अर्थात माननीय मोहन भागवत जी ने अपने जो व्याख्यान में प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब, कैसे, किन परिस्थितियों में और किसने की, यह उनके व्याख्यान का एक पहला भाग था।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक स्वयं एक डॉक्टर थे। वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे। वे बचपन से ही देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए ऐसा संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे थे। कलकत्ता में क्रांतिकारियों के साथ भी काम किए, बाद में लौट करके आकर के कांग्रेस में काम किए। 2 बार स्वतंत्रता के आंदोलन में वे जेल गए, वापस लौटे। उनके मन में बार बार ये प्रश्न था, इतना बड़ा देश ये पराधीन कैसे होता है? इतने बड़े देश का समाज अनुशासन में क्यों नहीं रहता है? हमारे देश के सामान्य जन के मन में अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव ये क्यों नहीं है? हमारे देश के लोग देश के लिए जीने का काम क्यों नहीं करते? व्यक्तिगत स्वार्थ कहीं न कहीं अधिक हो गया है। ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में उठते थे और इसलिए उन्होंने अपना स्वयं व्यक्तिगत अस्पताल खोलकर कमाई करना यह विचार त्याग दिया। अपना गृहस्थी बसाना यह भी छोड़ दिया और शेष जीवन में सारे देश में कैसे देशभक्त लोगों का, एक अनुशासित लोगों का एक संगठन खड़ा हो, वही देश के भविष्य का सुंदर निर्माण कर सकता है। इस भावनाओं से प्रेरित होकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मजबूत और बड़ा संगठन है। और इसके बारे में जानने की इच्छा मन में होना ये स्वाभाविक है और हमको भी अपनी एक जिम्मेदारी लगती है। आज इस परिस्थिति में जहाँ हम खड़े हैं, हमारे बारे में कोई संभ्रम रहना उचित नहीं। दूसरे की कही हुई बातों पर विश्वास करते हुए अपना मन बनाकर भ्रांति रखना ये उचित नहीं। बड़े समाज के अंदर कोई ऐसी बात रहे जिससे समाज में दूरी आवे और किसी प्रकार की ऐसी संदेहास्पद बातें मन में रहने से एकजुट देश, एकात्म भारत यह खड़ा नहीं हो सकता। इसे सारा समाज 135 करोड़ का जो है उसको हम एक जन मानते हैं। 135 करोड़ समाज का किसी भी प्रकार से विभाजन करना ये उचित नहीं मानते। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा जब भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा तो वी माने एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है वे सब लोग जिनकी इस देश में निष्ठा है, देश के प्रति श्रद्धा है, देश के प्रति भावनाएं और समर्पण है, वे सब 135 करोड़ लोग इस देश में एक जन है, एक परिवार है। जब प्रश्न उठता है भविष्य का भारत कैसा होगा तो मन में दूसरा प्रश्न तत्काल उठता है, भूतकाल का भारत कैसा था? हम दूर इतिहास में पीछे कितना दूर देख लेते हैं, उतना ही दूर हम भविष्य में अपने बारे में कल्पना और योजना भी कर सकते हैं। हमारा देश हजारों हजारों वर्ष पुराना है। कोई कहे भारत का निर्माण किसने किया, ये बताना कठिन है। जर्मनी का निर्माण किसने किया, लोगों को मालूम है। ब्रिटेन कब अस्तित्व में आया, लोग जानते हैं। अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, स्पेन, पुर्तगाल के बारे में, इटली के संबंध में लोग जानते हैं। ये देश कब अस्तित्व में आए थे, लेकिन भारत के बारे में ये बताना कठिन है। कोई बता नहीं सकता ये भारत नाम का देश दुनिया में, इस धरती पर कब अस्तित्व में आया। लेकिन ये बात सच है, इसका आयु हजारों हजारों वर्ष पुराना है। कितना पीछे जाएंगे, पीछे चलना भी कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी इतनी बात तो जरूर ध्यान में आती है, एक ऐसा देश तो है जिसका हजारों हजारों वर्ष का एक सुंदर इतिहास इसके साथ है। सभी दृष्टियों से अगर हम अध्ययन करते हैं तो ध्यान में आता है इसका इतिहास कहीं न कहीं ऐसा है, अपने को गौरव करने के, स्वाभिमान करने के लायक है। एंगस मेडिसन नाम के एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हो गए, 2010 में उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने इस सारी पृथ्वी के राष्ट्रों की इकोनॉमी का भूतकाल का अध्ययन किया है। 3000 वर्ष पहले विश्व के राष्ट्रों की
इकोनॉमी कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। एंगुस मेडिसन लिखते हैं 3000 वर्ष पहले इस देश की जो इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में 34% शेयर होल्डिंग वाली थी, अर्थात विश्व के व्यापार में भारत की भागीदारी 33-34% थी और ये लगातार 2-2.5 हजार वर्ष तक रही। आर्थिक दृष्टि से भारत विश्व में सिरमौर था। शिक्षा की दृष्टि से भारत बहुत ऊपर था। दुनिया के अनेक देशों के लोग अध्ययन करने के लिए भारत में आते थे। गणित हो चाहे विज्ञान हो, साहित्य हो या व्याकरण हो, स्थापत्य हो, अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्र हो, भारत ने एक चमत्कारिक उन्नति तो की थी। एक भारत का भूतकाल का वो दृश्य हमारी आंखों के सामने रहना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखता है। वर्तमान का परिदृश्य भी हमको दुखी करता है। क्या भारत जैसा था वैसा है? आज से 125 वर्ष पूर्व भारत की साक्षरता केवल 10% रह गई। जो दुनिया को शिक्षा देने वाला भारत कैसा रह गया? 34% जो विश्व में इकोनॉमी में भागीदारी रखने वाला भारत 47 में 1-2% इकोनॉमी में भागीदारी रखने वाला रह गया। हम सब दृष्टियों से कहीं न कहीं पिछड़ गए। वो दृश्य हमारी आंखों के सामने है। मोहन भागवत जी ने अपने संदेश में, इस व्याख्यान में कहा, अपने इस देश की उन्नति होनी ही चाहिए। हमारा देश विश्व परिदृश्य में सामर्थ्य के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे? संघ के संस्थापक ने वो दृश्य अपनी आंखों के सामने रखा था। एक एक व्यक्ति अनुशासित हो जाए, एक एक व्यक्ति धीरे 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 संस्कारों के साथ देश को प्रेम करने वाला हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी कार्य में लगा है, अर्थात अपने पूर्व काल के भारत का गौरव मन में रखकर, उसकी स्मृतियों को ध्यान में रखकर हम आगे भविष्य में ऐसे भारत का निर्माण करें जो भारत विश्व में फिर से गौरव के साथ, सम्मान के साथ अपना स्थान बना सके। तो एक और डॉक्टर हेडगेवार जी के मन में इस पराधीन देश को स्वतंत्र कराना, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ ऐसा राष्ट्र निर्माण करना जो पुराने वैभव गौरव से भी और अधिक गौरवशाली ऐसा बन जाए। लेकिन उसको बनने के लिए इस देश में लाखों लाखों लोग ऐसे चाहिए जिनमें देशभक्ति का भाव है, जो देश के लिए कुछ न कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए जीना चाहते हैं और अनुशासन के साथ इस देश में, इस समाज में रहना चाहते हैं। अर्थात इस समाज में सामान्य जो मनुष्य है, सामान्य व्यक्ति है, वो अनुशासित चाहिए। सामान्य जो व्यक्ति है उसके अंदर देशभक्ति का भाव चाहिए। देशभक्ति कुछ लोगों में रहेगी, वे जेल जाएंगे आजादी की लड़ाई में, कुछ लोगों में रहेगी वे फांसी पर चढ़ जाएंगे देश की आजादी के लिए, वो अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्र का समग्र विकास, राष्ट्र का समग्र निर्माण ऐसे कुछ लोगों की भावनाओं से नहीं हो सकता। और इसलिए देश में ध्यान में आता है कि सिस्टम बिगड़ गया, व्यवस्थाएं बिगड़ गई, संस्थाएं भी बिगड़ गई और सामान्य मनुष्य का स्तर भी अपेक्षा के तुलना में नीचे धीरे धीरे गिर गया। ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये दूसरा प्रश्न है। ये प्रत्यक्ष है। और ये पहली बात, धीरे धीरे मनुष्य के स्वभाव का, उसके चरित्र का, उसके चिंतन का ये इवोल्यूशन चाहिए, ये निर्माण चाहिए। हम ध्यान से देखें सामान्य भारत का मनुष्य कैसा है। बहुत लोग अच्छे लोग हैं, बहुत लोग प्रामाणिक हैं, बहुत लोग देशभक्त हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य कूड़ा सड़क पर फेंक देता है। सामान्य मनुष्य अव्यवस्था से चलना जानता है। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे की नौकरी लग जाए इसके लिए गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं। लाखों लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं बच्चों को नकल कराने के लिए परीक्षा में जाते हैं। ये देश कैसा हो गया? क्या ये ठीक है? सरकार की संपत्ति को आग लगाने के लोग तैयार हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? सामान्य व्यक्ति के अंदर देशभक्ति, सामान्य व्यक्ति के अंदर अनुशासन, ये दोनों जब तक नहीं आएगा तब तक संस्थाएं ठीक नहीं होंगी, और जब संस्थाएं ठीक नहीं होंगी तब तक समाज ठीक नहीं होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही मौलिक सिद्धांत, मौलिक विचार है।
और इसलिए एक और मनुष्य ठीक होगा तो संस्थाएं ठीक होंगी, संस्थाएं ठीक होंगी, ये लाखों मनुष्यों का निर्माण ठीक दिशा में करेंगे। और इसलिए सामान्य मनुष्य के अंदर देश प्रेम चाहिए, सामान्य मनुष्य के अंदर अनुशासन चाहिए, सामान्य मनुष्य के अंदर देश के लिए कुछ करने की, देश के लिए जीने की, देश के लिए कष्ट उठाने की भावना चाहिए। देश के हित में संकल्प लेने का भाव सामान्य मनुष्य के अंदर चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं भावनाओं के आधार पर काम कर रहा है। धीरे धीरे ये काम ये होता है, ये काम बहुत जल्दीबाजी का नहीं है। एक एक व्यक्ति का स्वभाव बदल देना, एक एक व्यक्ति के जीवन में संकल्प बदल देना, एक एक व्यक्ति के जीवन की सारी संरचना को बदल देना, उसके चिंतन की धारा को बदल देना, जीवन में अनुशासन लाना, अनुशासन के आधार पर पूरा जीवन जीने का संकल्प ले लेना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मौलिक कार्य में लगा है। इसलिए संघ का कार्य हो सकता है बाहर से दिखाई न देता हो, लेकिन धीरे धीरे ही कौन हो, लाखों स्वयंसेवकों का निर्माण करते हुए हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी लोगों के मन में प्रश्न आता है, ये हिंदू कौन? मानवर मोहन भागवत जी ने इस विषय को भी स्पष्ट करने की कोशिश अपने उन व्याख्यानों में की है। जो पश्चिमी जगत से जो भिन्न भिन्न प्रकार से रिलीजन्स की परिभाषाएं आई, उसी परिभाषा से और उसी दृष्टिकोण से हम लोग जो हिंदुत्व को देखते हैं तो हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते। उस परिभाषा से हिंदुत्व को नहीं देखना। हिंदू समाज वैसा है ही नहीं है। हिंदुत्व ये एक रिलीजन नहीं है, ये लीग ऑफ रिलीजन्स है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हजारों रिलीजन, हजारों मत, हजारों पंथ, हजारों संप्रदाय खड़े हो सकते हैं। कोई भी आकर के इस पर खड़ा हो सकता है। ये प्लेटफॉर्म है। कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, ये कहना भी कठिन है। ये हिंदुत्व उसके शील से, उसके आचार से, उसके विचार से, उसके जीवन की शैली से यह तय होगा। पूजा पद्धति से हिंदुत्व या हिंदू यह तय नहीं होता। और ये हजारों प्रकार की पूजा करने वाले या एक भी प्रकार की पूजा न करने वाले ये हिंदू हो सकते हैं। और ये हिंदुत्व को या हिंदू को जन्म देने वाला कौन है, ये कहना कठिन है, नहीं बता सकते। उदाहरण के लिए हम कहें साइंस का जन्म किसने किया, साइंस किसने पैदा किया, कहना तो कठिन है। साइंस किसने पैदा किया? अरे सबसे पहले कोई व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, कुछ रहे होंगे जिन्होंने पहिया का आविष्कार किया, कुछ रहे होंगे जिन्होंने सिद्धांत दिए, मशीनें बनाई। धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ा। हजारों हजारों लाखों लोगों के कंट्रीब्यूशन से विज्ञान बढ़ा है। विज्ञान एक ऐसा हो गया, लाखों लोगों का योगदान है। हिंदुत्व ऐसे ही बढ़ा है। किसी एक व्यक्ति ने हिंदुत्व खड़ा कर दिया ऐसा नहीं है। हजारों हजारों लोगों के निरंतर प्रयत्नों से, उनके कंट्रीब्यूशन से हिंदुत्व खड़ा हुआ है और अभी भी इसमें रास्ता है। इसलिए हिंदुत्व एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर बहता रहता है। एक कन्फाइंड तालाब का जल नहीं है। कोई भी आकर के इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कभी इसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए शंकराचार्य आते हैं, कभी इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए बुद्ध महावीर अवतरित होते हैं, कभी चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, कभी रहीम के दोहे भी इसमें योगदान करते हैं, कभी रसखान के पद योगदान करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो मानवीय दृष्टि से सबके मंगल की कामना करता हुआ कुछ कार्य करता है, वो कहीं न कहीं हिंदुत्व में एक योगदान कर देता है। तो ये सातत्य का नाम, जो कंटिन्यूटी है, जो निरंतरता का नाम है, इसका नाम हिंदुत्व है। जो सदैव चलता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, किसी एक सत्य की खोज में लगा रहता है, उसका नाम हिंदुत्व है। और इसलिए किसी एक छोटे से दायरे में इसको हम नहीं बांध सकते हैं। हालांकि इतना जरूर है, कुछ बातें तो जरूर है जो उसमें हम अपेक्षा करते हैं होनी चाहिए। क्रमांक 1 जो मोहन जी ने स्पष्ट किया अपनी इस पुस्तक में, जो डाइवर्सिटीज में वननेस देखता है। हजारों प्रकार की जो विविधताएं हैं
वो किसी एक में से ही उपजी हुई है। एक ही हजारों प्रकार की विविधताओं में अपने मैनिफेस्टेशन के साथ प्रकट हो जाता है। ये प्रोलिफरेशन है, ये विस्तार है किसी एक का ही। हम और आप है, आप और समाज है, समाज और जीव है, जीव और वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां और जल है, जल और प्रकाश है, प्रकाश और अग्नि है, अग्नि, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। आप तो विज्ञान भी मानता है सबको अलग करना संभव ही नहीं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हैं। अब तो बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक ही मानते हैं, एक अगर वृक्ष का पत्ता भी हिलता है सारे यूनिवर्स में उसका असर पड़ता है। प्रोटॉन है कि न्यूट्रॉन है, सब कहीं ना कहीं सब में एक ही है। सारी सृष्टि कहीं न कहीं उस एक से ही विस्तारित हो रही है। अर्थात हिंदू वह है जो सबके अंदर एकत्व का, एकात्म का बोध ध्यान में रखता है, सबको कहीं न कहीं जोड़े रखता है, ऐसे पार्टीशन नहीं करता। दूसरा, ऐसे सारी विविधताओं में भी ये समन्वय के धागे ढूंढता है, विरोधाभास में संघर्ष नहीं, समन्वय ढूंढता है। कितना भी विरोध हो जाता है फिर कोई रास्ता ढूंढता है। समन्वय कैसे होगा? संघर्ष नहीं, निरंतर समन्वय के मार्ग पर जो आगे बढ़ता है समन्वय ही खोजता है। ये हिंदुत्व का एक दूसरा आधार है। हिंदुत्व का तीसरा आधार है, मेरे पास जो भी कुछ है वो समाज का है, मेरे पास जो कुछ है वो परमात्मा का है। मेरे को जो भी दिया है वो आपने दिया है, समाज ने दिया है, देश ने दिया है, धरती ने दिया है, इस ब्रह्मांड ने दिया है। अर्थात मेरे पास जो है वो मेरा नहीं है, मैं इसमें से कितना सबको दे दूं। इस त्यागमयी वृत्ति का हमेशा जो पालन करता है, कोशिश करता है इस ओर बढ़ूं, दे देता है। यह हिंदू समाज का एक बड़ा लक्षण है। हिंदू अपनी साधना की यात्रा करता है तो अपने ऊपर संयम रखने के लिए आगे बढ़ता है, धीरे धीरे स्वयं को जीतने की कोशिश करता है। संयम यह हिंदुत्व का एक बड़ा लक्षण है। और एक पांचवी बात मोहन जी ने जो बताई वो ये बताई, हिंदू वह है जो हमेशा कृतज्ञ भाव से रहता है। किसी ने मेरे को अक्षर ज्ञान कराया, मैं उनके सामने विनम्र हूं। किसी ने मेरे को हाई स्कूल 12th में, बीएससी में, एमएससी में पढ़ाया, मैं कृतज्ञ हूं। मैं उस किसान के प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे को अन्न और दूध देता है। मैं उस दर्जी के प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरा कुर्ता सिल करके देता है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे घर की सफाई करता है। मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं जो मेरे लिए कोई न कोई सामान लाता है। और ऐसा जो भाव आता है तो दुनिया में कोई ऐसा लगता ही नहीं मेरे को कि जो कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट न कर रहा हो। सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको कुछ न कुछ देते हैं, कुछ ज्ञान देते, कुछ वस्तु देते, कुछ भोजन देते, कुछ साधन देते। अर्थात सारा समाज आपस में एक दूसरे को दे रहा है, एक दूसरे के प्रति अवलंबित है। हिंदू समाज का एक दर्शन है, जिन्होंने हमको दिया उनके प्रति हम कृतज्ञ भाव से झुक जाएं। सूर्य हमको प्रकाश देता है इसलिए हम सूर्य के प्रति झुक जाते हैं। जल हमको जीवन देता है, हम जल को देवता मान लेते हैं। वायु से प्राण है इसलिए वायु भी एक देवता के रूप में हम मान लेते हैं। जो देता है वो देवता है, जो देता है वो देवता है। एक छोटी सी कहानी मेरे को ध्यान में आती है, विनोबा जी ने उसका उल्लेख एक बार किया। घर में उनके में एक अच्छा कटहल का पेड़ था तो बड़ा कटहल पक गया। फल तो मीठा होता है। घर के बच्चे इकट्ठे हो गए, माँ आज फल पक गया, बड़ा फल है, 10-12 किलो उसके अंदर से कोए निकलेंगे, मीठे हैं। सब बच्चे प्रसन्न हैं। एक बड़े पात्र में कोए निकाल करके रख लिए। सब छोटे छोटे से पात्र लेकर के बच्चे बैठे। माँ ने कहा देखो बेटा आज हमारे घर में पहला फल पका है, एक पास में एक 5-7 परिवारों में दे करके आओ। एक थाली में कटोरे लगाकर एक 7-8 माँ ने सब पड़ोस के लोगों के लिए और देने के लिए बच्चों को भेजा। बच्चे दे करके आए, लेकिन बच्चों के मन में जिज्ञासा हो गई, ये फल तो हमारे बगीचे में पका था, तुमने बाहर वालों को क्यों बांटा? ऐसा एक बालक माँ से पूछता है, माँ ये बताओ। तो माँ ने इसका उत्तर नहीं दिया। माँ ने प्रश्न पूछा, तुम राक्षस कि तुम देवता? बच्चे बोले हमने क्या प्रश्न पूछा माँ, तुम हमको दूसरा प्रश्न क्यों? नहीं पहले हमारे बात का उत्तर दो, तुम राक्षस कि तुम देवता? बच्चों ने कहा हम देवता बनेंगे, राक्षस तो नहीं बनेंगे।
तो ध्यान रखो, जो दूसरों को दे करके खाता है, दूसरों को देता है, वो देवता होता है। जो रख लेता है अपने अपने लिए, वो राक्षस होता है बेटा। ये बात विनोबा जी के मन में ऐसी घर कर गई, कृतज्ञता की बात है। हमको कृतज्ञ होना है, जो मेरे पास है मेरा नहीं सबका है, दे देना दे देना दे देना। और ये विनोबा जी के मन में ऐसा संस्कार देने का बैठा, सारे दुनिया में वे एक बात का ही प्रचार करते, देश भर में घूमते रहे, तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है दे दो गरीबों के लिए, तुम्हारे पास भूमि बहुत ज्यादा है, इन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, दे दो। 2 करोड़ एकड़ भूमि बाबा मांग लाए, दे दो, तुम देवताओं के राक्षस हो। हिंदू जो दर्शन है, हिंदू जो विचार है, उसके अंदर ये कृतज्ञता संपूर्ण समाज के प्रति, संपूर्ण प्रकृति के प्रति, संपूर्ण सृष्टि के प्रति, ये महत्वपूर्ण भावना है। और इसलिए हम लोग जो ईश्वर ने, परमात्मा ने जो विविधताएं दी हैं, इन विविधताओं को एंजॉय करो, इन विविधताओं में आनंद मनाओ। हजारों प्रकार के पंथ और संप्रदाय जो आनंद के लिए है, हजारों प्रकार की भाषाएं और बोलियां जो आनंद के लिए हैं, सैकड़ों प्रकार के भोजन, व्यंजन, वस्त्र आनंद के लिए है। और इसलिए हमारा दर्शन बताता है, सबको स्वीकार करो, सबका सम्मान करो। जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, दे शुड बी रेस्पेक्टेड, एंड नॉट ओनली रेस्पेक्टेड, दे शुड बी एक्सेप्टेड। हम स्वीकार करें। दक्षिण भारत का भोजन हमको मिलता है, हम इडली खाते हैं, हम डोसा खाते हैं, हमको अच्छा लगता है। उत्तर भारत का पूड़ी है, पराठा है, दक्षिण भारत को अच्छा लगता है। धीरे धीरे हम लोगों ने भोजन एक दूसरे का ले लिया। हमको दूसरे का गीत अच्छा लगता है, हम ले लेते हैं। दूसरे का नाटक अच्छा लगता है, हम उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं दूसरी भाषा में। तो भाषाओं की विविधता, वस्त्रों की विविधता, भोजन की विविधता, बोलियों की विविधता, ये इस देश का सौंदर्य है। विविधता विभाजन नहीं सिखाती, विविधता संघर्ष नहीं सिखाती। हिंदुत्व ने इन सबको एक बांध करके रखा है। और यही एक कारण है, हमने जब एक दूसरे का सम्मान किया तो सभी भाषाओं के बोलने वाले, बोलियों के बोलने वाले, जलवायु की विविधता वाले लोग भी एक भारत में आनंद के साथ हजारों वर्षों से कैसे रह रहे हैं, ये दुनिया के सामने एक अनोखा आश्चर्य लगता है। उसके पीछे हमारा दर्शन है। हम तमिल जानते नहीं है, तमिल का सम्मान करते हैं। मैं भी उर्दू नहीं जानता हूं, मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता। अगर वो नागरी में लिखा हुआ तो हमको समझ में आएगा, लेकिन उर्दू का हम सम्मान करते हैं। अर्थात विविधता जो है, जो डाइवर्सिटीज हैं, दे शुड बी रेस्पेक्टेड। भले हम नहीं जानते, कोई दिक्कत नहीं। मैं इतने वर्षों तक आसाम क्षेत्र में रहा, मैं मणिपुर में जाता था तो मणिपुर की बोली मेरे को समझ में नहीं आती थी। मैं 2-4 शब्द पूछता था तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। मणिपुर का व्यंजन अच्छा लगता है खाने में, बहुत बड़ी थाली परोसते हैं, 30-35 प्रकार के आइटम खाने में रखते हैं। ये विविधता है देश की, ये आनंद देती है। और ये हिंदुत्व को आप ऐसा मानिए जैसे थाली में परोसे गए व्यंजन हैं, 10-20 प्रकार के। चटनी भी अपना महत्व रखती है, खीर भी अपना महत्व रखती है, पूड़ी भी अपना महत्व रखती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां भी महत्व रखती हैं। इस देश में जितने भी पंथ हैं, देश में काहे को, दुनिया में जितने भी पंथ हैं, जो सबका सम्मान करना जानते हैं और सबके मांगल्य की कल्पना और कामना करते हैं, उस हिसाब से जीवन जीते हैं, तो हमारे हिंदुत्व की परिधि में वे भी आ जाएंगे। कोई बाहर नहीं है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस सर्वे में सब आ जाएंगे, कीट पतंग भी आ जाएंगे, अमेरिका कनाडा के लोग भी आ जाएंगे, वे भी सुखी रहे। अर्थात हमारा दर्शन वो है जो मेरे आनंद के साथ विश्व के आनंद की कल्पना साथ साथ करता है। केवल मेरा ही आनंद और विश्व का अपयश हो जाए या विश्व का अनिष्ट हो जाए, ये तो भारतीय दर्शन नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जब तय किया, अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने तय किया, इस देश का दर्शन कैसा, यह समन्वयवादी दर्शन है। और देश की हजारों प्रकार की पूजा है, हजारों प्रकार की पद्धतियां, हजारों प्रकार की परंपराएं, हजारों प्रकार के भोजन है, व्यंजन है, वस्त्र है, भूगोल है, जलवायु है।
इन सब के साथ जो मिलकर रहते हैं, इस धरती को मां मानते हुए धरती का सम्मान करते हैं, धरती के सभी विचारों का सम्मान करते हैं, दुनिया के सभी ऐसे विचारों का सम्मान करते हैं जो मानवता का सम्मान करते हैं, अर्थात हमारे परिवार के ही भी अंग हैं। और इसलिए कोई भी विचार हिंदुत्व का विश्व के कल्याण के बिना अधूरा ही रहेगा, ध्यान रखना। जिसमें वैश्विक चिंतन नहीं है, वैश्विक मांगल्य नहीं है, वो हिंदुत्व नहीं हो सकता। मेरा ही सुख, मेरा ही आनंद, मेरा ही हित, मेरा ही व्यापार, ऐसा करने वाला चिंतन ये भारतीय चिंतन नहीं है। और इसलिए जब कोविड का जो वैक्सीन भारत में अधिक बनने लगा तो भारत ने बिना किसी मूल्य के ही दुनिया के अनेक देशों को भेजना शुरू कर दिया। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता ये काम, ये ध्यान में रखिए आप। वो भाव है भारत का। अमेरिका में सुनामी आई और सुनामी आने के बाद जो लोग भारत के वहां रहते थे, चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू थे, आश्चर्य की बात यह थी वे दौड़कर सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चल पड़े। वो भारतीय लोग थे, अपनी अपनी गाड़ियों में ब्रेड है, दूध है, पानी है, सामान बच्चों के खाने का रखा और अमेरिका की उस दूर सुनामी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए चले गए। अमेरिका के मूल वासिंदे नहीं गए। वो क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट आवर ड्यूटी, दिस इज नॉट आवर जॉब, दिस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो देयर। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां जाएं, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। भारत के लोग जो थे उन्होंने ये सरकार की जिम्मेदारी ऐसा नहीं कहा, ये भारतीय चिंतन है। अभी कोरोना में आपने देखा लाखों लोग चल पड़े अपने अपने घर के लिए, लाखों लोग चल पड़े उनकी सहायता करने के लिए। कुछ नहीं तो कोई हजारों चप्पल ही ले आया, अरे बेचारे बच्चे नंगे पैर जा रहे, चप्पल नहीं, वो महिला नंगे पैर जा रही, वो चप्पल ही बांटने लगे। लाखों लोग भोजन करने के लेकर के आ गए, वो मुसलमान भी थे, सिख भी थे, जैन भी थे, अन्य भी थे, सब थे। ये भारत का दर्शन है, दुनिया के किसी देश में आप देखिए, दुनिया के किसी देश में कोरोना पीड़ित गरीब लोगों की सहायता के लिए कितने लोग गए? सारे दुनिया में जितने लोग गए होंगे उतने अकेले भारत में गए। यह भारत का दर्शन है। जो दूसरे की पीड़ा को, दूसरे को के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, ये भारत का दर्शन है। और इसलिए एक और जो हमने कहा अनुशासन आवे, एक और कहा हमने देश प्रेम आवे, देश के लिए कुछ करने की इच्छा जगे, लेकिन वैश्विक मांगल्य के साथ, विश्व के सुख के साथ ये भावना इस देश के जन जन में जगह देने का काम हमको करना है। बड़ा काम जरूर है, लेकिन असंभव काम नहीं है। क्यों? लाखों लोगों के मन में ये भाव हम जगा चुके हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, निकट आके देखिए ना, निकट आके जानिए, फिर प्रश्न आता है तो पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ छिपा हुआ नहीं हमारे यहाँ। और कोरोना काल का भी मुझको मालूम है, सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम बस्तियों में ले जाकर के सामान बांटने का काम हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। और ये भी अच्छी बात थी कि हमारे जो मित्र थे, इंद्रेश जी के मित्र थे, मुस्लिम बंधु भाई थे, उन्होंने हमको बड़ी बड़ी शालीनता से कहा भी, बिना संकोच के भी कहा, भाई साहब उन बस्तियों में सामान ठीक जरूर पहुंचाएगा। एक किट्स बनाए, पहुंचा हुआ, कानपुर था, लखनऊ था, दिल्ली था, वाराणसी था, अनेक स्थानों को तो हमको देश भर में। जब एक और हम कहते हैं देश में नहीं, दुनिया में कुत्ता भी भूखा ना सोए, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोएगा तो कैसे बनेगी बात? और इसलिए इन भावनाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। मोहन भागवत जी ने एक छोटा सा उदाहरण जापान का अपने व्याख्यान में दिया था। जापान की प्रगति के बारे में 4 लोगों ने अध्ययन किया, उसमें 2 समाजशास्त्री थे और 2 अर्थशास्त्री थे। बाद में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद अंत में एक कंक्लूजन पर, सारांश पर वे लोग पहुंचे। क्रमांक 1, जापान के लोगों में अनुशासन है। क्रमांक 2, जापान के लोग अपनी उन्नति के साथ साथ अपने गांव और कॉलोनी की उन्नति को भूलते नहीं है। और क्रमांक 3, जापान के लोग देश के लिए कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्रमांक 4, जापान के लोग जो काम करते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। बंधुओं, ये चारों बातें अपने को लानी है।
अर्थात एक अनुशासित समाज, क्रमांक 2 अपने पड़ोसियों की चिंता करने वाला समाज, और क्रमांक 3 देश के लिए कोई भी चुनौती आएगी उसको मिलकर के स्वीकार करेंगे, उसके लिए लगेंगे, और 4 जो हम करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारा अध्यापक जो है अपने बच्चों को जिसको विद्यालय में पढ़ाता है उन्हीं को ट्यूशन के लिए घर बुलाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देशभक्त नहीं है। हम उसको देशभक्त नहीं मानते, हम उसको अनुशासित भी नहीं मानते। जिस अध्यापक को अगर पूरा वेतन अगर मिल रहा है, जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाता है, उन्हीं बच्चों को घर बुला करके ट्यूशन पढ़ा करके पैसा लेता है, एक शिक्षकत्व का अपमान है। जो इंजीनियर अपना बिल्डिंग बनाते बनाते उसमें से पैसा ले लेता है और बिल्डिंग कमजोर बनाता है, पुल गिर जाता है, भवन जल्दी टूट जाता है, यह अनुशासनहीनता है, ये देशद्रोहिता का ये नमूना है। ये हमको चारों ओर नहीं दिखता है क्या? हमको दिखता है, लेकिन हमको ये भी दिखता है जहां अच्छे लोग खड़े हो गए वो संस्थाएं अच्छी हो गई। होमी जहांगीर भाभा थे, संस्था अच्छी हो गई। विक्रम साराभाई थे, संस्था अच्छी हो गई। कलाम साहब थे, संस्था अच्छी हो गई। ऐसे हजारों संस्थाओं को हम लोग जानते हैं, अच्छे लोग खड़े हो गए, उन्होंने वैसे लोग धीरे धीरे खड़े कर लिए। हमारा मानना है 135 करोड़ लोग एक चकाचौंध करने वाला विज्ञान ज्ञान हम यहाँ उपलब्ध कर देंगे, अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करेंगे और अपने शील के, अपने चरित्र के, अपने व्यवहार के उदाहरण से दुनिया के लोगों को बदलने के लिए एक प्रेरणा देंगे, दिशा देंगे। जो हमारे पूर्व के पूर्वजों ने कहा था, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनाः, इस देश में उत्पन्न होने वाले लोग दुनिया भर में जाएंगे। एतद् देश प्रसूतस्य, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले लोग सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, अपने चरित्र से शिक्षा देंगे, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः, इस धरती के प्रत्येक मनुष्य को हम अपने आचरण से, अपने शील से, अपनी विनम्रता से, अपने व्यवहार से शिक्षा देंगे। शक्ति के बल पर नहीं, पराक्रम के बल पर नहीं, सेना के बल पर नहीं, आर्थिक इकोनॉमिक अपनी व्यवस्था उसके बल पर नहीं, चरित्र के बल पर। और इसलिए भारत की जो मान्यता है दुनिया भर में वो यही है कि भारत कैसा है, भारत के ऊपर दुनिया ने क्या जिम्मेदारी सौंप करके रखी है। वो जिम्मेदारी यही है कि भारत जिस प्रकार से एक बना आ रहा है वो एक बना रहे। भारत का संदेश सत्य का संदेश है, भारत का संदेश शालीनता का संदेश है, भारत का संदेश ये आध्यात्मिक संदेश है। ये संदेश केवल भारत ही दुनिया को दे सकता है, क्योंकि दुनिया का कोई देश आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता का भाव ये देश ही देता है, ये धरती ही देती है। और इसलिए आर्नोल्ड टाइन भी बड़े जो विद्वान हो गए, उन्होंने क्या लिखा है, वो दुनिया की सारी परिस्थिति को देख करके चिंतित हो गए कि दुनिया कहाँ जा रही है, रास्ता क्या है। आर्नोल्ड टाइन भी कहते हैं ये दुनिया अगर अपने अवश्यंभावी विनाश से बचना चाहती है तो नो अदर वे इज देयर, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल और केवल भारत की शरण में चली जाए। फिर मैं कहता हूं जो हिंदुत्व जो है एक पश्चिमी जगत की जो परिभाषा है उसके अनुकूल एक रिलीजन नहीं है, एक विचार है, एक दर्शन है, जीवन जीने की पद्धति है, जीवन को देखने की एक दृष्टि है। उसको ध्यान में रख करके आर्नोल्ड टाइन भी क्या बोलता है वो सुनिए, एक पैराग्राफ आपको पढ़ करके सुनाता हूं। इट इज ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर that a chapter which had a western beginning will have to have an Indian ending if it is not to end in self-destruction of the human race. At this supremely dangerous moment in human history, the only way of salvation is the ancient Hindu way. Here we have the attitude and spirit that can make it possible for the human race to grow together into a single family. जब वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आर्नोल्ड टाइन भी, तो ये एक किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहे, एक विशेष पूजा पद्धति, विशेष ग्रंथ, किसी से व्यक्ति की फॉलोइंग की बात नहीं कर रहे, एक जीवन दृष्टि की बात कर रहे हैं कि भारत के लोगों में वो भाव है, वो दृष्टि है, एक सारे दुनिया को परिवार मान करके वे जी सकते हैं।
आगे एक लिखते एक सेंटेंस में वे, एट द क्लोज ऑफ द सेंचुरी द वर्ल्ड वुड बी डोमिनेटेड बाय द वेस्ट, बट दैट इज द 21st सेंचुरी, इंडिया विल कॉन्कर हर कॉन्करर्स। वो इस शताब्दी के पहले वो चले गए। वो कह रहे वो शताब्दी थी जो 20वीं शताब्दी, ये तो वेस्ट की थी। विज्ञान दिया वेस्ट ने, नए नए आविष्कार दिए, नए नए बड़े बड़े कारखाने दिए, एटम बम दिया, सैन्य शक्तियां दी, बड़ा आर्थिक उत्पादन किया। ये सच बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड हावी हो गया दुनिया के ऊपर। वो आगे कहते हैं लेकिन नहीं, बट दैट इन द 21st सेंचुरी इंडिया विल कॉन्कर हर कॉन्करर्स। भारत अपने उन देशों को, उस देश को जीत लेगा जिन देशों ने भारत को विजित किया था, जीत लिया था। अर्थात ब्रिटेन जैसे देश थे, चाहे पुर्तगाल था, चाहे फ्रांस था, इन्होंने आके भारत में कॉलोनी बनाई थी, ये सच बात है। लेकिन 21st सेंचुरी ऐसी सेंचुरी होगी जिसमें भारत विचार से, व्यवहार से, आचरण से, जीवन जीने की शैली और पद्धति से, ये सारी सृष्टि के प्रति आत्मीयता से और दुनिया की विविधताओं को प्रेम करने के स्वभाव से दुनिया को हृदय से जीत लेगा। यह हिंदुत्व है जिसको हम चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस मौलिक विचार दर्शन का पालन करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस भाव को लोगों के मन में स्थापित करने की कोशिश करता है। यही बात माननीय मोहन भागवत जी ने अपने 2 व्याख्यान और प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम में रखी है। उसका उर्दू ट्रांसलेशन हुआ है। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है, आप इस पुस्तक को अध्ययन करिए, इसकी बातें मानिए, ऐसा हमारा कहना नहीं है। आप विचार करिए, चिंतन करिए, योग्य लगे तो मानिए। आपको प्रश्न उठता है, प्रश्न पूछिए। भारत की परंपरा में प्रश्न पूछने की आजादी है। पार्वती शिव से प्रश्न पूछती है, मैत्रेयी गार्गी याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन कृष्ण को प्रश्न पूछता है। हमारे उपनिषद प्रश्न और उत्तर में ही है, सारी कहानियां किससे प्रश्न और उत्तर में हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार दर्शन, भारतीय प्रज्ञा प्रश्नों का सम्मान करती है। हम प्रश्नों का आदर करते हैं और विरोध करने वालों का भी सम्मान करते हैं। जो हमारी बात से असहमत हैं, हम उनके असहमति से सहमत होते हैं। हम असहमति को रिजेक्ट नहीं करते। भारत की महान परंपरा है, हम उसका पालन करते हैं। और इसलिए इस उर्दू की पुस्तक आने पर मेरे को प्रसन्नता है। हजारों लाखों लोग इसका अध्ययन करें और मैं आने वाले प्रश्नों का आगे भविष्य में मैं स्वागत करूंगा। मेरे को अवसर मिलेगा, आपके प्रश्नों को सुनूंगा, धैर्य से उनका उत्तर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। आप लोग प्रश्न लाइए, कोई हो तो समझने की संघ को कोशिश करेंगे। कोई सुझाव हो वो बताइए, अच्छे सुझाव होंगे हम अवश्य मानेंगे। लेकिन डायलॉग शुरू होना चाहिए, वार्ता संवाद शुरू होना चाहिए। आप लोग आए, आपने धैर्य से सुना, मैं आपका हृदय से आभार और सम्मान व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।